ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्ठिकीम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दं माधवम्। अथैकोनविंशो अध्यायः। परीक्षित का अनशन और सुखदेव जी का आगमन। सुख उवाच महीपतिस्तव अथा तत्कर्मुद्रधरयहं विचिन्तयन् आत्मकृतं सुधर्मनः अहो मया निचं नार्यः वत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गुडातेजसी ध्रुवं ततो मे कृता देव हेलनाद गुरुत्ययं व्यसनं नातिधीरघात तदस्तु काममह यथा निष्कृताया मे यथा न कुर्यां पुनरेवम् अधा अद्यैव राजयं बलं वृद्धा कोशं परकोपिता ब्रह्मकुलानलो मे धत्व अभद्रस्य पुनर्न मे अभूत् पापयसि धीर्द्विजा देव गोभय सा चिन्तयन् इत्थम् अथाशृणोत् यथा मुने सुतो तक्षका यखया सा साधु मेनिनाचिरने तक्षकः निलम्बसा तस्या विरक्ति कारणम। जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अन्याय पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। ये बड़े खेद की बात है। अवश्य उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आ गई। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे। इससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। अतो विहायेमं अमुं च लोकम् विमर्शितो एत्यः पुरुषस्ततात् कृष्णानगरीसेवाम् अधिमन्यमानः उपाविशत्प्रायम् अमद्यानादयामम्। या वैलसच्छ्री तुलसी मिश्रा कृष्णानघरी येन अभ्यधि काम्बु नेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवते मरिष्यमाणः अपि वैवच्छिदया स पाण्डवैः प्रायुपेयपवेशं प्रति विष्णुपादपदयां ददो मुकुन्दान् धृन् अनन्यो भागो निगतो मुक्तसंसङ्गः तत्रोपजगमूर्भुवनं पुनानमानुभाव मुनया सा शिष्या प्रायेण तीर्थाभिगामपदेशः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तनः अत्रिर्वसिष्ठस्यन्नः शर्दवान् अरिष्टनेमिर्भृगुर् अंगिराश्च पराशरो गारी सुतो अथा राम उत्तथया इंद्रपरम मेधातेरम देवलो अरिष्टिशेनो भारद्वाजो गौतमः पीपल आदः मैत्रेय औरवः कवशः कुम्भयनोर्द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्य राजर्षि वर्य अरुणादयश्च नानर्ष्य प्रवरन् समेतान् अभिरच राजा शिरसा ववन्दे।
वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम पड़ा ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तुम पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूप का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी के गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन ना करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों के का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे। संत जन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, तथ्य, इंद्रप्रमद, इदम्बः, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिशेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवऋषि, ब्रह्मऋषि तथा अरुण आदि राजऋषि वर्यों का शुभ आगमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों का मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। सुखोपविष्टेषु अथा तेषु भूय कृता प्रणामः स्वाचिकीर्षितं विज्ञापयाम आसविविक्तचेता उपस्थितो अग्रे अभिगृहता पाणिः राजोवाच अहो वयं धन्य आत्मा नृपाणां महत्मानुग्रहणीः शीलराज्ञां कुलं ब्राह्मणः पादशौचाद् दुराद्विशिष्टं बताघर्या कर्म तस्यैवमघस्य परावरेषु व्यासक्ता च तस्या गृहेषु अभीक्षणं निर्वेदा मूलोद्विजा शापारूपो यत्र प्रसक्तो भयम् आशु धते तमोपस्यातं प्रतीयन्तु विप्रद्विजो विप्रगंगा च देवी धृता चित्तम् इषेण द्विजोपसृष्टः वहकश तक्षको वा दशत अलम गायता विष्णुगातः पुनश्चा भूयात् भगवती अनन्ते रति संगाश्च तद् आश्रयेषु महतिषु यां याम् उपयामि सृष्टिं मैत्री अस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः इति स्माराजभ्यवसाय युक्तप्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदन्मुखो दक्षिणाकुलास्ते आस्ते समुद्रापतन्यास्वसता न्यस्ता भारः। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ कहना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। वे ये कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देव देह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार आसक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें।
ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर विभाव्र कुशों के आसन पर उत्तरमुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। एवं चा तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायुपविशते दिवि देवा संगः प्राशस्यः भूमौ व्यक्तिगन् प्रसानोर्नोर् मुदामुहुर्दुन्दुभयश्च मेदुः महर्षियो वै समुपागता ये प्रशस्य साधव इति अनुमोदमानः उच्चु प्रजानुग्रहशीला सारा यद् उत्तम श्लोका गुणाभिरूपम् नाव इदं राजऋषिवर्यचित्रं भवस्तु कृष्णं समनुव्रतेषु ये अध्यासनं राजा कीर्ता उत्तिष्ठं सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वकामः सर्वे वयं तावत् इहास्महे अथा कलेवरं यावद् असो विहाय लोकं परं विराजस्कं विशोकं यास्यति अयं भागवता प्रधानः अश्रुततया तदर्शी गणावचा परीक्षित समं मधु च योगगुरु चाव्यलिकम् अभाषतेनान् अभिनन्दया युक्तान् शुशु शमनाश्चरितानि विष्णुः समागता सर्वता एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्रीपृष्ठे नियाथा नामुत्रा च पश्चानार्थार्थे प्राणुग्रहम् आत्मशीलं ततश्च वः पृच्छयाम इमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्र इति कृतयातायां सर्वात् आत्मनः प्रीयमाणश्च करकृत्यं श्लूढम् च तत्र अमृतसुता वियुक्तः। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगाड़े बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा किया करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजऋषि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते हैं। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक कि भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और ममता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्य लोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने का अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं। वे प्रभु, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाएं कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। इस जगह राजा ने ब्राह्मणों से 2 प्रश्न किए।
पहला प्रश्न ये है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा ये है कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है। यही दो प्रश्न उन्होंने श्री सुखदेव जी से भी किए तथा क्रमशः इन्हीं दोनों प्रश्न का उत्तर द्वितीय स्कंद से लेकर द्वादश पर्यंत श्री सुखदेव जी ने दिया है। तत्र भगवान् व्यासा बुद्धो यदृच्छया गाम अतमानो अनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभः तुष्टुवृतश्च बालेरवधूतावेशः तं द्यवष्टः वर्षं सुकुमारा पादकुलोरकरोरु बहावंसा कपोला गात्रं चारव आयतक्षोणसा तुल्यकर्णा सुभृवाननं कम्बुसजाता कण्ठं निगूढा यत्र पृथुतुङ्गवक्षसम् आवर्तानाभिं वलीवल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकर्णकेशं प्रलम्बा बाहुंसम् ओरोतमाभं श्यामं सदापि वयो अङ्गा लक्ष्मया श्रीनामनोज्ञां रुचिरा स्मृतेन प्रत्युत्थितास्ते मुन्यः स्वसेन भयस्तल्लक्षणा या अपि गूढवर्चसं सा विष्णोरातो अतिथाया अगताया तस्मै सपर्यां सिरजा सजाहारा ततो निवृत्ता हे अबुधा श्रियो अर्भका महासने सोपविश्य पूजितः सा संवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मऋषि राजर्षि देवर्षि संगः यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्गृहवृक्षातारान् विकारः परितः। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी को कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति के में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सभी अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थीं। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थीं, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छुपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को ना जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी ये महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेवया शत्रा बन्धवा कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकः कृतः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति विग्रह किं पुनर्दर्शनास्पृश पादशौच सनाधिया ते महायोगिन् पातिकानि महान्ति अपि सद्यनाशे नशयन्ति वा पुंसां विष्णोरिवासुरेतरः अपि मे भगवान् कृतः कृष्णपाण्डुसुताप्रिया एते स्वशय प्रीति अर्थं तद्गोत्र स्याता बान्धवा अन्यथा ते अव्यक्तगतेर्दर्शनं न कथं नृणां नितरां प्रियमानना नाम संसिद्धस्य मनीयसः अथा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य सेह यत्कार्यं
म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छोद्वयम् अथो जप्यं यत्कृतव्यं गृहे प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं यं यं वा ब्रूहि यद्वा विप्रयं नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहसु गृहमेधिनां न लक्ष्यते हि अवस्थानाम् अपि गोदोहनं क्वचित् सुत उवाच एवम् आभास्यता पृष्ठा सा राज्ञा सलक्षणया गिरः प्रत्यभास्यता धर्माज्ञो भगवान् भद्रायणः। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों के समूह से आवृत श्री शुकदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री शुकदेव जी शांत भाव से बैठ गए तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्मस्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन स्पर्श प्रात प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्य को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए। भगवान, साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए कि वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सोची कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए तब समस्त धर्मों के परमज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव जी उनका उत्तर देंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे त्रयसासिक्यामष्टादशसहस्रयां परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुक आगमनं नामैकोनविंशोऽध्यायः इति प्रथमस्कन्धः समाप्तः। हरि ओं तत्सत्।